मूवी के शुरू में हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहां से बहुत सारे वेस्ट टॉक्सिक को निकाल कर के एक जार में भरा जा रहा था और ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाने वाले हैं और वहीं रास्ते में एक बड़ा सा टनल भी पड़ता है। वहीं हम मैडलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक राइटर है और नाटक की कहानियों को लिखती है, लेकिन कोई भी पब्लिशर्स कंपनी उसके नाटक को पब्लिश नहीं करती है और इसी वजह से मैडलिन बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में रहती है। और आज फिर से एक कंपनी ने मैडलिन की कहानी को रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अपने ही घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। तभी हम रॉय नाम के एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी को देखते हैं जो बड़े बड़े कमर्शियल करता है और इस वक्त वो अपनी कंपनियों का जायजा ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया है और इन्हें छोटी मोटी सजा होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम कीट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक टैक्सी चलाता है। तभी उसकी टैक्सी में दो पैसेंजर आकर के बैठते हैं जो उसे एक्स्ट्रा टिप देने का लालच देते हैं ताकि वो उन्हें जल्दी से उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। तभी हम एक ज्वेलरी शॉप को देखते हैं जहां से कुछ लोग हीरे चुरा कर के भाग रहे थे। तभी वो चोर एक आदमी से गाड़ी को छीनते हैं और उससे भागने लगते हैं। तभी इनके पीछे कुछ पुलिस वाले लग जाते हैं। तभी ये चोर उस टनल के अंदर घुस जाते हैं जहां पर पुलिस वाले इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी इन चोरों की गाड़ी को जो आदमी चला रहा था वो जख्मी हो जाता है और इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये गाड़ी उस ट्रक से जाकर के टकरा जाती है जिसमें वेस्ट टॉक्सिक के बैरल रखे हुए थे, जिससे वेस्ट टॉक्सिक के उस ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ वाले जितने भी ट्रक थे उन सभी में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये टनल टूट जाता है और इसका दोनों तरफ का हिस्सा बंद हो जाता है और इसके बीच में जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और उन गाड़ियों पर उस टनल के बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट गिरने लगते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की दबने से मौत हो जाती है। तभी हम कीट को देखते हैं जो उस टनल के बिल्कुल करीब था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और टनल में फंसे हुए लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। उसकी टैक्सी में बैठे हुए पैसेंजर जब उसे लोगों की जान बचाता हुआ देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम ड्राइवर हो या कोई और हो। तब कीट उन्हें बताता है कि पहले मैं ईएमएस में हुआ करता था। फिर वो अपने पैसेंजर को यहाँ से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ का इंचार्ज कीट के पास आता है। तब कीट उसे भी बताता है कि पहले वो ईएमएस में हुआ करता था। फिर वो उस जीप को भी गाइड करने लगता है। तभी हम टनल के उस एरिया को देखते हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। तभी हम डायलर नाम के एक कोप को देखते हैं जो लोगों से अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने के लिए कह रहा था क्योंकि ये टनल और भी जगह से टूटने वाला था। उधर हम कीट को देखते हैं जो पूरे टनल में घूम रहा था और घायल लोगों को बचाने के लिए उन्हें तलाश कर रहा था। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि टनल के बीच का एरिया ब्लॉक हो चुका है और वहाँ पर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जो ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे आ सकते थे। तब कीट वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि हमें कैसे भी करके उनको बचाना होगा। तभी हम उस सेलिब्रिटी रॉय को देखते हैं जो इसी टनल में फंसा हुआ था और उसके ड्राइवर की भी मौत हो चुकी थी। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो उस कोप डायलर को देखता है। डायलर भी उसे देखते ही पहचान लेता है क्योंकि रॉय एक सेलिब्रिटी है। तभी रॉय अपने फोन को निकाल करके देखता है जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब वो डायलर से कहता है कि ये फोन मैंने $2000 में लिया था और अब मैं कैसे भी करके यहाँ से रास्ता निकाल करके रहूंगा। अब यहाँ से रॉय आगे बढ़ने लगता है। तभी हम टनल में एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम जॉर्ज है। ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी हम मैडलिन को देखते हैं। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि यहाँ पर एक वैन पलटी हुई है और उसमें बहुत सारे कैदी मौजूद हैं। अब मैडलिन उस वैन के पास जाती है और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बिजली का तार टूट कर के नीचे लटक जाता है जिसे देख कर के सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर वो तार वैन से टकराया तो यहाँ पर चारों तरफ करंट फैल जाएगा। अब मैडलिन कैसे भी करके उस वैन के अंदर घुस जाती है और उन सारे लोगों को बाहर निकाल देती है, लेकिन एक लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था जो बाहर निकलने से भी घबरा रहा था। यहीं पर एक लड़की भी होती है। तब मैडलिन उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का मैडलिन की बात नहीं मान रहा था। तब वो लड़की उस लड़के को गालियां देना शुरू कर देती है और कहती है कि साले तू तो मरेगा ही, तेरे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, इसलिए अगर तू यहाँ से बाहर नहीं निकला तो साले मैं तुझे मार दूंगी। उस लड़की की इस बात को सुनकर के मैडलिन भी चौंक जाती है और वो बिजली का तार और नीचे लटक जाता है। तब तक यहाँ पर डायलर आ जाता है और उस लड़की से बाहर कूदने के लिए कहता है, इसलिए वो लड़की बाहर कूद जाती है, लेकिन वो लड़का इतना डरा हुआ था कि बाहर कूदने के लिए भी तैयार नहीं था। तब मैडलिन अपने जूते को निकाल करके उस वायर को ऊपर करती है तो वो लड़का बाहर कूद जाता है, लेकिन इसी बीच मैडलिन नीचे गिर जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और धीरे धीरे वो सारा तेल भी नीचे बहने लगता है और अगर वो वायर नीचे गिर गया तो पूरे टनल में आग लग जाएगी। तब सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और मैडलिन से उस वायर को साइड में फेंक करके कूद जाने के लिए कहते हैं। तब मैडलिन भी हिम्मत जुटाती है और उस वायर को साइड में फेंक करके कूद जाती है। तभी हम कुछ पुलिस वालों को
को देखते हैं जो सारे लोगों को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन उस टनल के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था जहाँ पर लोग फंसे हुए थे। तभी यहाँ पर कीट आता है और उन पुलिस वालों से कहता है कि जो लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं जल्दी ही वहाँ पर पानी भर जाएगा, क्योंकि वो जगह नदी के बिल्कुल करीब है। तब ये पुलिस वाले कहते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जगह दोनों तरफ से ब्लॉक हो चुकी है और अगर हमने ऊपर से ब्लास्ट किया तब भी वो लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर कीट पुलिस वालों से कहता है कि मैं एडजॉस्ट के रास्ते से अंदर जाऊंगा। तब पुलिस वाले कहते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे फैन लगे हुए हैं जिन्हें हम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। तभी एक आदमी कहता है कि हम उन फैंस को सिर्फ 40 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं। तभी हम टनल के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर रॉय बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ रहा था। यहाँ पर रॉय लोगों से कहता है कि मैं एक रस्सी बांध करके बाहर जा रहा हूँ और अगर मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो मैं एक एक करके सबको बाहर निकाल दूंगा। तभी हम कीट को देखते हैं जो वेंटिलेशन सिस्टम के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं। तब ये लोग कीट को बताते हैं कि ये उस फैंस को सिर्फ 40 सेकंड के लिए रोक सकते हैं और इसके आगे 4 और फैंस मिलेंगे जिन्हें सिर्फ 15 सेकंड के लिए रोका जा सकता है। तब कीट भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि ये उस फैन को पूरी तरीके से नहीं रोक पाएंगे। अब इस चीज को देख कर के कीट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए अब ये लोग एक लोहे की रोड से उस फैन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसे में कीट भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की कीट से कहती है कि अंदर एक डायलर नाम का आदमी है, उससे कहना कि मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। अब यहाँ से कीट जैसे ही अंदर कूदता है तभी बाहर का फैन चलने लग जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि इस फैन से नीचे कूदना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत ही पतला रास्ता है। लेकिन फिर भी कीट नीचे कूद जाता है। नीचे जाने के बाद अब सिर्फ उसके पास 15 सेकंड का टाइम था। तभी उसका जैकेट फंस जाता है, तब वो उसे अपने चाकू से काट करके निकाल देता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो आखिरी फैन तक पहुंच जाता है। अब वो नीचे जाने के लिए एक रस्सी लगाता है। अब वो रस्सी से जैसे ही नीचे उतरने लगता है तभी वो फैन भी चालू हो जाता है। अब कीट उस फैन के साथ साथ उस रस्सी पर घूमने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि ऊपर का टनल बंद हो चुका था, लेकिन कीट अपने साथ बहुत सारे बॉम्ब्स को लेकर के आया था। तब वो यहाँ पर बॉम्ब्स को लगाता है और पूरे टनल को उड़ा देता है। अब वो जैसे ही ऊपर पहुँचता है तभी वो सारे लोग उसे देख करके खुश हो जाते हैं। उधर हम रॉय को देखते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर एक बहुत बड़ा टीन लटका हुआ था जो कभी भी नीचे गिर सकता था। इधर कीट सभी लोगों को बाहर निकलने से मना कर देता है और इन लोगों से कहता है कि अगर कोई वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो जगह कभी भी कोलैप्स हो सकती है। अब कीट रॉय को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उसे मिल जाता है। यहाँ पर कीट रॉय से कहता है कि जल्दी नीचे आओ, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे टीन नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे रॉय अंदर ही फंस जाता है और कीट यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे रॉय की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी अचानक से यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है और सारे लोग घबराने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम जल्दी ही मरने वाले हैं। लेकिन कीट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। यहाँ पर कीट सभी लोगों से कहता है कि अभी पानी भरने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे पहले हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना होगा, नहीं तो हाइपोथर्मिया की वजह से हमारी मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर कीट सभी लोगों को पानी से बचने के लिए ऊपर की साइड भेज देता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि मैं पास ही की एक दीवार को ब्लास्ट करने के लिए जा रहा हूँ ताकि हमें कोई रास्ता मिल सके। लेकिन ये सारे लोग कीट को ब्लास्ट करने से मना करते हैं, लेकिन कीट उन्हें कहता है कि हमारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहने के बाद कीट ब्लास्ट करने के लिए जाने लगता है। तब मैडलिन भी उसके साथ जाती है। अब कीट मैडलिन को नीचे ही रहने के लिए कहता है और खुद ऊपर चला जाता है। फिर वो एक्सप्लोसिव निकालता है और उसे ऊपर लगा देता है, जिससे यहाँ की चीजें टूटने लगती है और पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है। ये देख कर के कीट ऊपर लटक जाता है और मैडलिन नीचे चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जिस टैंक पर बैठी हुई थी वो भी पानी की वजह से गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। तब कीट मैडलिन को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक्सप्लोसिव के पास पहुंचता है और उसमें एक वायर लगा देता है। फिर वो वहां से नीचे आता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उस दीवार को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन ब्लास्ट होने के बाद कीट को पता चलता है कि इसके पीछे तो एक और बड़ी दीवार है। इससे कीट समझ जाता है कि वो एक्सप्लोसिव भी बेकार हो गया। तभी इन्हें पता चलता है कि नीचे की भी परत टूट गई है और डायरल भी नीचे दबा हुआ है और उसके कंधे पर एक गाड़ी चढ़ी हुई है। अब कीट उसे बचाने के लिए उस गाड़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस अकेले आदमी से वो गाड़ी टस से मस तक नहीं होती है। तभी वो सारे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और उस गाड़ी को हटाने में कीट की मदद करते हैं और डायरल को बाहर निकाल लेते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि डायरल की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और अब वो जल्दी ही टनल तो क्या दुनिया से भी बाहर निकलने वाला है। अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। ये देख कर के सभी लोग घबराने लगते
लगते हैं और कीट से कहते हैं कि क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। तब कीट डायरल से कहता है कि मैंने सुना है इसके नीचे भी एक टनल है जहाँ से एक यूटिलेशन सिस्टम जाता है, तो क्या ये बात सच है। तब डायरल हाँ में जवाब देता है और कहता है कि लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होगा। तब कीट वहाँ पर जाने के लिए सोचता है, तभी ने कुछ मशीनों की आवाजें सुनाई देने लगती है। तब कीट सभी लोगों से कहता है कि अगर वो लोग हमें बचाने के लिए ऊपर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी टनल हमारे ऊपर गिर जाएगी। अब कीट यहाँ से नीचे एक खाली जगह पर पहुँचता है, वहाँ पर उसे एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। जब कीट उस वेंटिलेशन को खोलता है तब वो देखता है कि सारा पानी उधर ही बह करके जा रहा है और कीट भी उस पानी के साथ बहने लगता है। जब वो थोड़ा आगे पहुँचता है तभी उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। तब वो सोचता है कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। तब वो वापस ऊपर आकर के सभी लोगों को इसके बारे में बताता है और अब ये सभी लोग उसके साथ नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी को पानी में कूदना होगा और कम से कम 3 मीटर की दूरी तय करनी होगी, तब जाकर के ये लोग उस जगह तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पर कीट डायरल से कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। तब डायरल कहता है कि मेरे बचने के कोई भी चांस नहीं है और अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो शायद उन लोगों की जान बच सकती है। फिर कीट डायरल को उस लड़की के बारे में बताता है। तब डायरल कीट से कहता है कि मेरी जेब में एक ब्रेसलेट है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था और उससे कहना कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कीट को यहाँ से रवाना कर देता है। अब एक एक करके ये सभी लोग पानी में कूदने लगते हैं, लेकिन उस बूढ़े हस्बैंड वाइफ के पास एक कुत्ता था, लेकिन ये लोग जानते हैं कि उस कुत्ते को 3 मीटर पानी के अंदर नहीं ले जा सकते। तब ये उस कुत्ते को यहीं पर छोड़ने के लिए कहते हैं और जॉर्ज भी उनकी बात को मान लेता है। अब ये सभी लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तभी इन्हें बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख कर के ये और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जब कीट उन चूहों को देखता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं तभी वो देखता है कि ये चूहे एक जगह से बाहर निकल रहे हैं। ये देख कर के कीट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी से कहता है कि इन चूहों को बाहर निकलने का रास्ता मालूम है। तब कीट उन लोगों के साथ मिलकर के उस जगह को तोड़ने लगता है। अब ये लोग एक एक करके यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी जॉर्ज देखता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है। तब वो कीट से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अकेला छोड़ कर के नहीं जाऊंगा, उसकी मौत हो चुकी है तो क्या हुआ, मैं भी उसके साथ यहीं पर रहूंगा। लेकिन कीट जॉर्ज को समझाता है और उसे लेकर के ऊपर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता भी तैर करके यहाँ तक पहुँच चुका है। ये देख कर के वो भी बहुत खुश हो जाता है। अब कीट उस कुत्ते को लेने के लिए नीचे जाता है। अब जैसे ही वो कुत्ते को उठा करके जॉर्ज को देने लगता है तभी वो सीढ़ियाँ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैडलिन कीट को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। अब वो कीट को बचाने के लिए जैसे ही नीचे आती है तभी दूसरी सीढ़ी भी टूट जाती है। अब मैडलिन उन लोगों से कहती है कि यहीं पर रह करके हम लोगों को बचाओ, लेकिन उन लोगों को तो अपनी जान की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो इन्हें यहीं छोड़ करके निकल जाते हैं। ये देख कर के मैडलिन रोना शुरू कर देती है। तब कीट कहता है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, हमें वापस से उसी जगह पर जाना होगा और ब्लास्ट करना होगा। अब कीट मैडलिन को लेकर के उस तरफ जाने लगता है। तभी हमारे सामने गैराज का सीन आता है और वो सभी लोग भी उस गैराज के बिल्कुल करीब थे और वो उस टनल को भी खटखटा रहे थे। तब कुछ ऑफिसर उस टनल को खोलते हैं जिन्हें ये सभी लोग मिल जाते हैं। फिर ये ऑफिसर एक एक करके उन सभी को बाहर निकालने लगते हैं। उधर कीट और मैडलिन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कीट ने पहले ब्लास्ट किया था। अब कीट उसी जगह पर एक और बॉम्ब लगा देता है। अब जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है पानी पूरी स्पीड के साथ यहाँ से बहने लगता है। यहाँ पर कीट और मैडलिन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से इनका हाथ छूट जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये दोनों उस पानी के बहाव के साथ बाहर नदी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कीट जख्मी होने की वजह से बेहोश हो चुका था, लेकिन मैडलिन उसे संभालती है। तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं और अब कीट को भी होश आ जाता है। तभी डायरल की गर्लफ्रेंड कीट के पास आती है। तब कीट उस औरत को वो ब्रेसलेट दे देता है, जिसे लेकर के वो औरत रोने लग जाती है और कहती है कि मैं भी डायलर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मैडलिन कीट से कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हो। तब कीट कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डे लाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।